नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके बीच ला रहे हैं आज की सभी ताजा खबरों को सिर्फ 15 मिनट में। लेकिन वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली में 25 अप्रैल को बंद रहेंगे ये प्रमुख बाजार, जानिए वजह। बैठक में लिया गया फैसला। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमलों के विरोध में पुरानी दिल्ली के प्रमुख बाजार 25 अप्रैल को बंद रहेंगे। व्यापारी संगठनों ने बैठक में यह निर्णय लिया है। साथ ही व्यापारी संगठनों ने सरकार से मांग की है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आगे विस्तार से पढ़िए पूरी खबर। आज से दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार। एएपी ने किया महापौर चुनाव का बहिष्कार। आम आदमी पार्टी के महापौर चुनाव से हटने के बाद दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने की संभावना बढ़ गई है। भाजपा के राजा इकबाल सिंह का महापौर बनना लगभग तय है। कांग्रेस उम्मीदवार मनदीप सिंह के नाम वापस लेने की संभावना है, जिससे इकबाल सिंह निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं। आपने चुनाव का बहिष्कार करने का फैसला किया है। जेएनयू चुनाव आज 29 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे 8000 मतदाता। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ जेएनयू चुनाव के लिए आज मतदान होगा। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पदों के लिए 29 उम्मीदवार मैदान में हैं। 7906 छात्र 2 पालियों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान बैलेट पेपर पर होगा और इसके लिए 4 केंद्र बनाए गए हैं। जेएनयू चुनाव में विभिन्न छात्र संगठनों के उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गर्मी के खिलाफ दिल्ली सरकार की बड़ी तैयारी। डीटीसी डिपो और टर्मिनलों पर तैनात होंगे जलदूत, लगेंगे डिजिटल वाटर कूलर। दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि गर्मियों में शुद्ध और ठंडा पीने का पानी उपलब्ध कराना एक बुनियादी आवश्यकता है। डिपो में वाटर कूलर स्थापित करना हमारे कर्मचारियों और यात्रियों के लिए बढ़ती गर्मी में एक राहत देने वाला कदम है। मंत्री ने कहा कि डीटीसी द्वारा बस स्टॉप पर लू से बचाव की जानकारी देने वाले पोस्टर और पम्फलेट लगाए जाएंगे व बांटे जाएंगे। आज से दिल्ली में सूरज उगलेगा आग। 2 दिन का येलो अलर्ट जारी। तापमान 43 डिग्री के होगा पार। दिल्ली में इस सप्ताह गर्मी बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने लू चलने की आशंका के चलते 2 दिन का येलो अलर्ट जारी किया है। तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। बृहस्पतिवार को आसमान साफ रहा और अधिकतम तापमान 41.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। सिंधु जल संधि पर गृह मंत्री शाह के आवास पर आज अहम बैठक। सिंधु जल संधि पर गृह मंत्री शाह के आवास पर शुक्रवार को अहम बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री के अलावा जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल सहित सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है कि भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक पत्र लिखकर सिंधु जल संधि को निलंबित करने की सूचना दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय में सचिव देवश्री मुखर्जी ने पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय में सचिव सैयद अली मुर्तुजा को पत्र लिखकर भारत सरकार के इस फैसले की जानकारी दी है। ब्रिटेन के सांसदों ने की पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। ब्रिटेन के सांसदों ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की है। इस हमले में 26 आतंकियों की मौत हुई है। ब्रिटेन के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी ने उम्मीद जताई है कि इस हमले के गुनहगार जल्द ही न्याय के कटघरे में होंगे। यूके हाउस ऑफ कॉमन्स के नेता लूसी पॉवेल ने इस कायरतापूर्ण कार्रवाई बताया। उन्होंने कहा कि वह इस हमले के पीड़ितों के साथ हैं। मोहाली के एक विश्वविद्यालय में क्रिकेट मैच के दौरान छात्रों में झड़प। पंजाब के मोहाली जिले में स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में क्रिकेट मैच के दौरान कश्मीरी छात्रों समेत कुछ छात्रों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना बुधवार को डेरा बस्सी इलाके में हुई। छात्रों के बीच हुई झड़प का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित हुआ है। टिहरी बांध के पंप स्टोरेज संयंत्र ने काम करना प्रारंभ किया। एचडीसी इंडिया लिमिटेड ने देश के पहले वेरिएबल स्पीड 1000 मेगावाट पंप स्टोरेज प्लांट पीएसपी का संचालन करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। टीएचडीसी इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक आरके विश्नोई ने यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बुधवार को टिहरी में देश की पहली वेरिएबल स्पीड 1000 मेगावाट पंप स्टोरेज प्लांट पीएसपी की सफल कमीशनिंग कर दी गई। दिल्ली में न्यायाधीश को मिली जान से मारने की धमकी। दिल्ली की एक अदालत के न्यायाधीश को द्वारका के ककरोला इलाके में 2 अज्ञात लोगों द्वारा कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल को जब न्यायाधीश टहल रहे थे, तभी कथित तौर पर 2 लोगों ने उनके सामने अपनी कार रोकी और उनका ध्यान खींचने के लिए कई बार हॉर्न बजाया। इसके बाद कार में बैठे एक व्यक्ति ने कथित तौर पर न्यायाधीश को धमकाया और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में 16 अप्रैल को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। बागपत में हथियार तस्कर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश विशेष कार्य बल एसटीएफ और बड़ौत पुलिस की संयुक्त टीम ने बृहस्पतिवार को बागपत जिले के थाना बड़ौत क्षेत्र स्थित बावली जंगल में नहर के पास कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान 2 आरोपी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसटीएफ मेरठ के अपर पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार सिंह के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्तों में अमित कुमार, सनी, विनीत पंवार और मनीष कसाना उर्फ मनीष पंडित शामिल हैं, जो विभिन्न अपराधों में लिप्त थे। आरएसएस समेत विभिन्न संगठनों का राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन आज। बंद रहेगी दिल्ली। जंतर मंतर पर जुटेंगे संत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस के समवैचारिक संगठन संतों की अगुवाई में 25 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। जंतर मंतर पर संत समाज भी आतंकवाद के विरुद्ध हुंकार भरेगा। विहिप व बजरंग दल ने देश के सभी प्रखंड व जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस बीच पुलिस ने उच्चा आयोग के आसपास लगे बैरिकेड हटा लिए हैं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट रिजल्ट आज होगा जारी। यहां से देख सकेंगे परिणाम। उत्तर प्रदेश रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। यूपीएमएसपी आज यानी 25 अप्रैल को दोपहर 12:30 पर यूपी बोर्ड रिजल्ट 2025 जारी करेगा। रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया जाएगा, जिसके बाद स्टूडेंट्स ऑनलाइन नतीजे चेक कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस वर्ष बोर्ड परीक्षा का आयोजन 24 फरवरी से 12 मार्च 2025 तक किया गया था। राहुल गांधी आज जाएंगे जम्मू कश्मीर। पहलगाम आतंकी के पीड़ितों से कर सकते हैं मुलाकात। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज शुक्रवार को श्रीनगर जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर गए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा बीच छोड़कर गुरुवार सुबह जल्दी ही नई दिल्ली लौट आए। माना जा रहा है कि राहुल गांधी आतंकी हमले की पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं। चप्पे चप्पे पर नजर, हाई अलर्ट पर पुलिस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजस्थान, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में सुरक्षा सख्त। पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार ने सख्त रुख अपना रखा है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के अलावा देश के कई राज्यों में पुलिस हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान की सीमा से सटे श्रीगंगानगर में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। वहीं नैनीताल में भी प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर नजर रखी है। पहलगाम के बैसरण में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। ब्रिटेन की संसद में गूंजा पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा। पीड़ितों को दी गई श्रद्धांजलि। आतंकियों को कटघरे में लाने की मांग। ब्रिटेन के सांसदों ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की है। ब्रिटेन के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी कहा कि मैं जम्मू और कश्मीर में निर्दोष पर्यटकों पर कायरतापूर्ण, घातक, चौंकाने वाले आतंकवादी हमले से भी बहुत दुखी हूं। पीड़ितों के परिवार मेरी प्रार्थनाओं में हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि अपराधियों को जल्द ही न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। पापा कहां हैं? पहलगाम हमले में पिता को खो चुके मासूम का सवाल। इस कारण बची केरल के पर्यटकों की जान। 3.5 साल के बच्चे के पिता बितान अधिकारी को आतंकियों ने कश्मीर के पहलगाम में गोली मार दी थी। मूल रूप से कोलकाता के पाटुली वैष्णव घाटा के रहने वाले अधिकारी कुछ साल पहले अपने परिवार के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा में बस गए थे। वह अपने परिवार के साथ कश्मीर में छुट्टियां मना रहे थे। वहीं उनका बेटा बार बार उनके बारे में पूछता है। पहलगाम हमले के विरोध में देश भर में आज कैंडल मार्च निकालेगी कांग्रेस। संविधान बचाओ। रैलियां स्थगित। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को एक्स पर पोस्ट किया। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ एकजुटता जताने और इस अमानवीय कृत्य के विरोध में सभी राज्यों के जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता 25 अप्रैल को कैंडल मार्च निकालेंगे। 25 और 26 अप्रैल को होने वाली सभी संविधान बचाओ रैलियां स्थगित कर दी गई हैं। संविधान बचाओ रैलियां 27 अप्रैल से फिर शुरू होंगी। कूड़े से बनेगा चारकोल। गोरखपुर नगर निगम को मिली बड़ी जिम्मेदारी। प्रदेश भर के लिए बनेगा मॉडल। गोरखपुर के सुथनी में एनटीपीसी के सहयोग से कूड़े की मदद से चारकोल बनाया जाएगा।
प्लांट इंजीनियर सुलेख कुमार ने बताया कि इस प्लांट में 250 क्षमता के 3 लेन हैं, जिनमें 250 क्षमता की एक लेन स्टैंड बाय के रूप में रखी गई है। जरूरत पड़ने पर इस प्लांट से कुल 750 टन क्षमता के साथ चारकोल बनाया जा सकता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकवादियों को पनाह दे रहे। पहलगाम हमले के बाद भड़का हिंदू क्रिकेटर ब्रिटेन में रह रहे। पाकिस्तान के पूर्व लेग स्पिनर दानिश कनेरिया ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि शरीफ ने हमले पर चुप्पी साध रखी है, जो पाकिस्तान की भूमिका का संकेत है। कनेरिया ने लिखा कि अगर पाकिस्तान की पहलगाम आतंकी हमले में वाकई कोई भूमिका नहीं है, तो प्रधानमंत्री शहबाज ने अभी तक इसकी निंदा क्यों नहीं की, क्योंकि अंदर से आप सच्चाई जानते हैं। बोकारो रेलवे स्टेशन के पास लगी भीषण आग। 17 दुकानें जलकर राख। झारखंड के बोकारो रेलवे स्टेशन के समीप झोपड़ीनुमा दुकानों में गुरुवार की देर रात करीब 100 बजे भीषण आग लग गई, जिसमें 17 दुकानें जलकर पूरी तरह राख हो गईं। घटना में हालांकि किसी प्रकार की जानमाल की क्षति नहीं हुई, लेकिन दुकानदारों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। देखते ही देखते आग ने आसपास की सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। प्लेऑफ की उम्मीदें जीवित रखने उतरेंगी चेन्नई हैदराबाद। दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला। चेन्नई की टीम को घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार उसे यहां मुंह की खानी पड़ रही है। उसकी टीम अभी तक यहां के विकेट का सही अनुमान लगाने में नाकाम रही है। यही नहीं, उसकी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 9 विकेट पर 103 रन ही बना पाई, जो उसका अपने घरेलू मैदान पर न्यूनतम स्कोर भी है। प्रदोष व्रत पर जरूर करें इस चमत्कारी कथा का पाठ। जीवन में बनी रहेगी सुख शांति। प्रदोष व्रत बहुत मंगलकारी माना जाता है। इस दिन साधक भगवान शिव की उपासना करते हैं। इस दिन भोलेनाथ की पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार प्रदोष व्रत प्रादोष व्राट 2025 अप्रैल यानी आज के दिन रखा जा रहा है। वहीं इस दिन प्रदोष व्रत कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए, जो इस प्रकार है। मलेरिया से खुद को बचाना है तो ढाल बनेंगी 6 अच्छी आदतें। हर कोई रहेगा सेफ। वर्ल्ड मलेरिया डे 2025। मलेरिया से बचाव के लिए आपको कोई बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं होती है। आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव कर खुद को और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। आज हमने अपने इस लेख में कुछ अच्छी आदतें के बारे में बताया है, जिसे आपको जरूर अपनाना चाहिए ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। हिंदू नरसंहार की वापसी। ज़रेनिया पहलगाम हमले को लेकर भड़के पवन कल्याण। केंद्र सरकार से की कड़ी कार्रवाई की मांग। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण और शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पवन कल्याण ने इस घटना को धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित एक भयावह और दर्दनाक लक्षित हत्या का कृत्य बताया। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की और हमले पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह घटना हिंदू नरसंहार की वापसी है। झारखंड में 26 अप्रैल से तेज आंधी और बारिश को होगा अटैक। 7 जिलों के लिए चेतावनी जारी। झारखंड की राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में तेज धूप और गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। डाल्टेनगंज में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि रांची में 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 26 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में गर्मी से राहत मिलने की संभावना है और कुछ क्षेत्रों में आंधी और बारिश की संभावना है। कश्मीर की आर्थिकी पर भी आघात। पर्यटन क्षेत्र को भी करारा झटका। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में वर्ष 2023 में 1.89 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का आगमन दर्ज किया गया। उस साल पर्यटन के माध्यम से विदेशी मुद्रा आय बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपए हो गई थी। घरेलू पर्यटक भी देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर गए। इसके बावजूद भारत में पर्यटन उद्योग अब भी बहुत पीछे है। पर्यटकों का खर्च स्थानीय अर्थव्यवस्था में पुनः निवेश का काम करता है। पाकिस्तानी सेना को नहीं सुहाती शांति। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आक्रोश में पूरा भारत। भारत में जो लोग पाकिस्तान के साथ वार्ता शुरू करने की हिमायत करते हैं या अमन की आशा का राग अलापते हैं, उनके लिए मुनीर का यह भाषण आंखें खोलने वाला होना चाहिए। कुछ ही महीनों में सैन्य प्रमुख के रूप में मुनीर के सेवा विस्तार का भी फैसला हो जाएगा। हिंदी विरोध की सस्ती राजनीति। नेताओं के पास जनकल्याण के मुद्दे खत्म। हिंदी का चाहे जितना विरोध कीजिए, लेकिन यह हिंदी की ताकत है कि वह बढ़ती ही जाती है। आज दुनिया के 150 से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है।
अधिकांश विदेशी एयरलाइंस अंग्रेजी के साथ साथ अपने अनाउंसमेंट हिंदी में भी करती हैं। वर्ष 2024 में 5,235 प्रकाशकों ने 3,98,343 लेखकों की 90,000 से अधिक पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित की थीं।